हेलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आया था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम दिया गया था, तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1968 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में जो इन्हें पद्म भूषण से और 2016 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1977 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम का जो है ये आपका पुराना नाम भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है ना, इसे आपका सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम के नाम से भी जो वो जाना जाता था और 1932 के बाद जो है इसे भरतनाट्यम का नाम जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भरतनाट्यम जो है ये आपका किस प्रकार का जो वो नृत्य है, तो ये जो आपका एकल स्त्री नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूं, जैसे कि पद्म सुब्रमण्यम, अलारमिल वल्ली, अनीता रत्नम, टी बाला सरस्वती, शांता रॉय, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, यामिनी कृष्ण मूर्ति, कमला, इसके अलावा कमला वैजंती माला, सोनल मान सिंह, संयुक्ता पाणिग्राही और रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसके अलावा स्वप्न सुंदरी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। और वहीं अगर कुचिपुड़ी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, ये जो आपका कुचिपुड़ी है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर था कि इनमें से किसे जो है 2008 में भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको हर बार बताते आया हूं कि 2008-9 में पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पंडित भीमसेन जोशी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में इनका जो है घराना भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी जो है ना, ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है ये आपके किराने घराने से जो है ये आपके ताल्लुकात जो वो रखते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि आपका 2002 में जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो ये किससे सम्मानित किया गया था। तो पंडित भीमसेन जोशी को ही जो है वो सम्मानित किया गया था। इनके अलावा इनके अगर अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1972 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से जो है इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था और महाराष्ट्र भूषण से जो है 2002 में इन्हें सम्मानित किया गया था और कर्नाटक रत्न से जो है इन्हें 2005 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये आपका कहां पर आयोजित किया गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पूछा गया था ना, तो ये आपका 2020 में जो है ये आपका असम गुवाहाटी में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अगर पूछा गया था तो असम गुवाहाटी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपका मध्य प्रदेश के जो है 8 शहरों में आयोजित किया गया था। तो फिर आपका मध्य प्रदेश जो आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 5वें संस्करण 2023 में जो है पदक तालिका में पहले स्थान पे आपका कौन सा राज्य रहा था। तो ये आपका महाराष्ट्र रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो है टोटल आपके 161 पदक जो वो जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा था। तो ये तो हो गया आपका 5वां संस्करण के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है 6वां संस्करण भी जो वो आपका आयोजित किया जा चुका है, जो कि आपका 2024 में जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में जो वो आयोजित किया गया है। और तमिलनाडु के कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो ये आपका 4 शहरों में जो वो आयोजित किया गया था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां जो संस्करण हुआ था ना तमिलनाडु में, इसमें जो आपके कितने खेलों को जो वो शामिल किया गया था। तो देखिए, इसमें आपके टोटल 26 खेलों को जो है वो शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पुराना नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इसका जो पहला संस्करण जो आयोजित किया गया था ये आपका 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेकिन उस समय जो गेम का नाम था ना, वो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो कब किया गया था। तो देखिए, इसका नाम बदलकर जो है 2019 में ये आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो वो कर दिया गया था। और 2019 का जो आपका दूसरा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये कहां पर हुआ था। तो ये आपका पुणे में आयोजित किया गया था। तीसरा तो मैंने आपको बता दिया असम गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और चौथा की बात कर लेते हैं, आपका 2021 में नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से। और ये जो आपका 2022 में आयोजित किया गया था, जो कि आपका हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग होता है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपका अलग होता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन है ना, ये कहां पर किया गया था। तो देखिए, अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का जो आयोजन है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो वो किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला जो संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था। तो ये आपका 2020 में आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि पांड्य वंश की जो है राजधानी जो वो पूछा गया था। तो देखिए, पांड्य वंश की जो राजधानी थी ना, ये मदुरै थी।